हाउ आर यू फ्रेंड्स। आई होप आप अच्छे होंगे। सो आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूँ जो कि मोस्टली जो है पर्सन्स पूछते हैं, व्हाट इज़ ट्रस्ट, ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी कौन होते हैं और बेनिफिशियरी कौन होते हैं, और ये ट्रस्ट का सारा खेल है क्या। ओके सो आज मैं इसको अपने लॉ के साथ रिलेट करके आपको समझाऊंगा। जो हमारा इंडियन ट्रस्ट एक्ट है 1882, उसमें क्या प्रोविज़न है ट्रस्ट के रिलेटेड, और उसका जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 क्या कहता है। सो आज मैं इसको अच्छे से समझाऊंगा और मैं ट्रस्ट को एक एग्जांपल के साथ समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे आपको ट्रस्ट को अच्छे से समझ लग जाएगी। इस वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। ओके सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, ट्रस्ट का मीनिंग क्या होता है। ट्रस्ट का मीनिंग एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज में ये होता है किसी पर विश्वास करना। ओके गाइस, सो लॉ में भी ट्रस्ट का मीनिंग यही है, किसी पे विश्वास करना, बट इस विश्वास में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। वो क्या आता है मैं आपको इसमें बताऊंगा। ओके गाइस, एक एग्ज़ाम्पल समझिए आप कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक पर्सन है, एक आदमी है। ओके, और उसका एक बेटा है, उसके बेटे का नाम है बी। ओके, और उसने अपने बेटे की जो है मैरिज कर दी। ओके, उसने अपने बेटे की मैरिज कर दी, और उसके बेटे के 2 लड़के हुए, जो कि हम B1 और B2 कह सकते हैं। लाइक ए के 2 पोते हुए, ए का एक बेटा है और उसके 2 पोते हैं। और ए का जो है अपना बिजनेस है। ओके, अपना बिजनेस है, वो अच्छा बिजनेस करता है, उसका एक फॉर्म है, अच्छा बिजनेस कर रहा है उसको। ओके, सो क्या होता है, जो ए का बेटा है बी, उसकी डेथ हो जाती है। ए जो है उसकी एज 70 है, वो एक ओल्ड एज है, उसके बेटे की डेथ हो जाती है। अब उसके 2 पोते हैं। ओके, सो उसके 2 पोते हैं। अब उसको ये है कि अपने पोतों की परवरिश कैसे करेगा। वो तो अब ये मर जाएगा, 70 साल का तो हो गया है, वो कितनी देर और ज़िंदा रह लेगा, 1 साल 2 साल 3 साल। ओके, फिर एक न एक दिन वो मर जाएगा, लेकिन उसके जो पोते हैं वो छोटे हैं, उसकी देखभाल कौन करेगा। उसके मन में ये ख्याल आता है। ओके, वो क्या करता है, वो अपना बिजनेस जो है वो अपने किसी रिश्तेदार को, अपना बिजनेस जो है वो किसी रिश्तेदार को दे देता है। ओके, वो क्या कहता है अपने रिश्तेदार को कि ये तू बिजनेस मेरा ले ले, और इस बिजनेस से जो भी प्रॉफिट आएगा, जो भी इनकम आएगी, उसको मेरे पोते जो हैं उनके ऊपर जो है वो खर्च करना, उनको पढ़ाना, उनको लिखाना। ओके, और जब तक वो 18 साल के ना हो जाएं तब तक वो बिजनेस जो है वो तू रखेगा, तू ही इसको चलाएगा। ओके, जब वो 18 साल के हो जाएं तब जो मेरा बिजनेस है वो उनको दे देना। ओके गाइस, सो यही सारा खेल है ट्रस्ट का। ओके, इसमें देखिए गाइस, जो ए है वो अपना जो बिजनेस है वो किसी पर्सन को दे रहा है फॉर द बेनिफिट ऑफ ओन और एनी अदर पर्सन रिलेटेड टू हिम। उससे रिलेट करता किसी पर्सन के बेनिफिट के लिए किसी को चीज़ देनी फॉर सम टाइम। ओके गाइस, देखिए इसमें जो ए ने क्या किया, अपना जो बिजनेस है वो अपने किसी रिश्तेदार को दे दिया। रिश्तेदार को ये कह के दिया कि तू इस बिज़नेस को चला, जब तक मेरे पोते हैं वो बड़े नहीं हो जाते तब तक ये बिज़नेस तू चला, फिर मेरे पोतों को बिज़नेस दे देना। ओके, इसमें क्या है, इसमें जो ए है वो है ऑथर ऑफ ट्रस्ट। इसमें जो ए है वो ऑथर ऑफ ट्रस्ट है, वो क्योंकि किसी अपने रिश्तेदार पे किसी पे ट्रस्ट कर रहा है। ओके, और जिसको वो बिज़नेस जा रहा है फॉर सम टाइम, फॉर सम पर्पस के लिए, वो क्या हो गया, वो ट्रस्टी हो गया। लाइक उसका रिश्तेदार है, वो क्या हो गया, वो ट्रस्टी हो गया उसका। ठीक है, और आ गया था बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी क्या होता है, बेनिफिशियरी जिसको उसका बेनिफिट मिलना होता है, लाइक उसको पोतों को बेनिफिट मिलना है, सो वो क्या हो गए, बेनिफिशियरी। सो ये इसमें ट्रस्ट का खेल इतना ही है कि ए ने जो है बी पे ट्रस्ट, ए ने जो है अपने रिश्तेदार पे ट्रस्ट किया कि तू ये प्रॉपर्टी अपने पास रख, जब तक मेरे पोते बड़े नहीं हो जाते तब तक ये प्रॉपर्टी अपने पास रख, जब वो बड़े हो जाएंगे फिर उनको दे देना।
ओके गाइस, इसमें क्या किया, इसमें जो है ए ने रीपोज किया, अपना कॉन्फिडेंस जो है वो किसी को दिया। ओके, और अगला बंदा भी उसका कॉन्फिडेंस जो है एक्सेप्ट कर रहा है, अगला बंदा भी मान गया, हाँ ठीक है मैं तब तक रखूँगा अपने पास जब तक आपके जो पोते हैं बड़े नहीं हो जाते, जब वो बड़े हो जाएंगे तो मैं उनको दे दूँगा। ओके गाइस, इसमें क्या है, इसने जो जो रिश्तेदार है उसने भी ये बात मान ली है। ओके, इसमें लिखा है फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर पर्सन और अनदर एंड द ओनर, जिस इसमें ओनर का भी फ़ायदा हो रहा है, इसमें ओनर का भी फ़ायदा हो रहा है क्योंकि उसके पोते जो हैं उसके पोतों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए उसने अपने रिश्तेदार को कहकर अपने पोतों की देखभाल करने के लिए उनका बेनिफिट है। इसमें ओनर का भी बेनिफिट है और उसके पोतों का भी बेनिफिट है, फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर एंड ओनर। ओके, सिंपल मीनिंग में किसी को प्रॉपर्टी देना फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज एंड एनी अदर पर्सन, कि जिससे उसको प्रॉपर्टी देने से किसी और को फ़ायदा हो। ओके, और उसको फ़ायदा हो। ओके, उसको ट्रस्ट करना, उसके ऊपर विश्वास करना कि हाँ तू ये काम कर देगा आने वाले टाइम पे। आई होप आपको सेक्शन 3 जो है इंडियन ट्रस्ट एक्ट का समझ लग गया होगा और ट्रस्ट होता क्या है ये भी समझ लग गया होगा, किसी के ऊपर ट्रस्ट करके उसको कोई प्रॉपर्टी देनी। ओके गाइस, ट्रस्टी होता है जिसको हम प्रॉपर्टी दे रहे हैं कि वो उतनी देर प्रॉपर्टी संभाल के रखे, फिर बाद में जिसको उतनी देर प्रॉपर्टी उसके पास रहे और उसका जो बेनिफिट है वो किसी अनदर पर्सन को मिलता रहे। ओके गाइस, सो ऑथर ऑफ ट्रस्ट आपको समझ लग गया, ट्रस्टी आपको समझ लग गया, बेनिफिशियरी आपको समझ लग गया, जिसके बेनिफिट के लिए वो ट्रस्ट जो है दिया गया होता है वो बेनिफिशियरी होगा। ओके गाइस, सो आगे आता है सेक्शन 4। सेक्शन 4 इंडियन ट्रस्ट एक्ट का मेनली जो है हम कह सकते हैं वाइड ट्रस्ट से भी डील करता है। इसमें यह है कि ट्रस्ट जो है वो लॉफुल होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि कोई स्मगलिंग के लिए किसी को प्रॉपर्टी दे रहा है अपनी, कि जो स्मगलिंग से पैसा आएगा फिर वो तू मेरे बेटों पे खर्च करना। ओके, ये स्मगलिंग जो आता है वो अनलॉफुल आता है। ओके गाइस, सो ऐसा नहीं है कि कोई भी स्मगलिंग से पैसा आएगा तो वो लाइक सपोज करिए कि जैसे मैंने पिछली एग्जांपल में एक ही दी, ए के पास बिजनेस है, वो ए के पास जो बिज़नेस था वो लॉफुल था कि कोई फर्नीचर का बिज़नेस, कोई भी बिज़नेस था। लेकिन इस केस में क्या है, इस केस में सपोज करिए कि ए के पास जो है वो बम बनाने का या मिसाइल्स बनाने का ऐसे अनलॉफुल जो था बिजनेस था वो किसी पर्सन को दे रहा है और वो कह रहा है इसको बेचकर बम बनाकर या स्मगलिंग करके या गोल्ड की स्मगलिंग करके चोरी करके गोल्ड का जो 2 नंबर का काम करके उससे पैसा आएगा तो मेरे बेटों को पालना तू और उसको दे देना काम। सो ये जो ट्रस्ट होगा ये अनलॉफुल ट्रस्ट होगा। ओके गाइस, ये इसको कानून मान्यता नहीं देता। ओके गाइस, सो एवरी ट्रस्ट ऑफ विच पर्पस इज़ अनलॉफुल इज़ वाइड, जो भी ट्रस्ट होगा उसका जो पर्पस अनलॉफुल है तो वो वाइड ही होगा। गलत तरीके से अगर कोई काम किसी के पास जा रहा है तो वो अनलॉफुल ही होगा, गलत काम जा रहा है किसी के पास। अब एक और बात आ जाती है कि वेयर ट्रस्ट टू पर्पस, लाइक एक तो अच्छा पर्पस है, लाइक जो ए का बिजनेस है उसके 2 बिजनेस है, एक तो है स्मगलिंग का बिजनेस, एक जो है उसका सिंपल बिजनेस है। वो दोनों बिजनेस उसको दे के चला जाता है, वो कहता है ये दोनों बिजनेस तू रख ले और मेरे पोतों की देखभाल करना और फिर उनको दे देना। ओके गाइस, इसमें वो ये नहीं कह सकता कि एक तो लॉफुल है एक तो अनलॉफुल है, फिर एक तो लॉफुल है ना, तो इसमें नहीं कह सकता। एक भी अनलॉफुल जो पर्पस आ गया तो वो पूरा ही अनलॉफुल बन जाएगा, वो पूरा ही वाइड होगा ट्रस्ट। ओके गाइस, सो वाइड ट्रस्ट में क्या क्या आते हैं, वाइड ट्रस्ट में आ जाता है फॉरबिडन बाय लॉ, जो लॉ मान्यता नहीं देता जिसको। ओके, कोई ऐसी नेचर का है जो कि लॉ की प्रोविज़न को गलत ठहराता है, वो हो गया। या फ्रॉड करना, किसी के साथ फ्रॉड करके किसी को प्रॉपर्टी देना कि उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, फिर वो बिज़नेस दे देता है, फिर उसके साथ वो आगे फ्रॉड करता है और उसके आगे फ्रॉड करने से उसको जो इनकम जनरेट होती है उसके हिसाब से उसके पोतों की देखभाल करता है। ओके, और ऐसा जो ट्रस्ट जिससे किसी को इंजरी हो रही हो, किसी पर्सन को इंजरी हो, मारने का काम है उसका, मर्डर सुपारी लेता है। ओके, और एनी
जिसके किसी प्रॉपर्टी को इंजरी हो रही हो। ओके गाइस, सो आगे मैं एक इलस्ट्रेशन की बात करता हूँ जो कि सेक्शन 4 में ही दी गई है इंडियन ट्रस्ट एक्ट के। इसमें क्या है, ए बीक्वेट्स प्रॉपर्टी टू बी, ए जो है अपनी प्रॉपर्टी बी को देता है इंटरेस्ट टू एम्प्लॉय इन कैरिंग ऑन स्मगलिंग बिजनेस। जैसे कि मैंने पहले बताया, ए ने अपना बिजनेस जो है बी को दे दिया स्मगलिंग करने के लिए, और उससे जो प्रॉफिट आएगा उससे जो है स्पोर्ट्स ए चिल्ड्रन, उसके जो बच्चों की है उसको जो उसके बच्चों की देखभाल करना, सारा कुछ करना, वो जो होगा वो वाइड होगा अगर वो स्मगलिंग के साथ बिजनेस से आया है। ओके गाइस, आई होप आपको समझ लग गई होगी वाइड ट्रस्ट क्या होता है। ओके, वाइड ट्रस्ट क्या होता है, लॉफुल ट्रस्ट क्या होता है, और अनलॉफुल ट्रस्ट क्या होता है, और ऑथर ऑफ ट्रस्ट क्या होता है, ट्रस्टी और बेनिफिशियरी। आई होप आपको सारा समझ लग गया होगा, ट्रस्ट का मीनिंग भी। इफ़ यू हैव एनी डाउट गो टू द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड शेयर दिस वीडियो टू एन अदर्स। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच गाइस।